एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक, जो कि है जर्मनी यूनिफिकेशन। ठीक है, कैसे एक जर्मनी जो है एक नेशन स्टेट बना। ठीक है, और आर्मी का क्या रोल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको पहले ही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। है ना, क्या कोई आर्मी जो है एक नेशन बनाने में उसका इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है, तो हम उसमें ही देखेंगे, इस जर्मनी का कॉन्सेप्ट में हम जो नेशन बिल्डिंग में हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो आर्मी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है नेशन बिल्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ का इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर 1948 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। 1948 के बाद जो है आपका यूरोप में पूरा एकदम सब जगह में है ना, ये डेमोक्रेसी रिवोल्यूशन ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और जो है मेनली आप देखेंगे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, एक नेशन का जो सेंटिमेंट है ना, देश का जो प्रेम, उसको लेकर वो लोग मेनली कौन मोबिलाइज कर रहे थे, कंजर्वेटिव लोग। हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया कि कंजर्वेटिव लोग कौन थे करके, है ना। कंजर्वेटिव लोग इसलिए प्रमोट कर रहे थे क्योंकि उन लोग को पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए था, है ना, पावर चाहिए था, प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप। तो चलो अभी हम समझते हैं कि कैसे ये सब जो चीज़ें हैं आपका जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट बनने में हेल्प किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स इन 1948, जो 1948 के जो लिबरल्स लोग थे जर्मनी में, तो वो लोग ने भी कोशिश किया था। देखो, ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मनी कॉन्फेडरेशन इनटू ए नेशनल स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो 1948 के जो जर्मन में जो कुछ लिबरल्स जो थे, वो लोग ने कोशिश किया था कि मतलब ऐसा एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाने का, एक नेशन स्टेट बनाने का, है ना, जिसमें कि इलेक्टेड पार्लियामेंट होंगे। लेकिन ऐसे कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, आउटकम में क्या निकला, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस बाय द कंबाइंड फोर्स। लेकिन इस चीज़ को मतलब उन लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाया है ना, उसको रिप्रेस किया है ना, बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्क एंड द मिलिट्री। वहाँ के जो लोग थे, मोनार्क राजा, और वहाँ के जो मिलिट्री थे, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको कि जंकर्स बोला जाता था प्रूशिया में। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लिबरल्स का जो इनिशिएटिव था 1848 का, वो जो इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने का, वो फेल हो गया। ठीक है, तो फिर अभी क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे जर्मनी जो है यूनिफाई हुआ। ठीक है, आर्मी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। तो यहाँ से शुरू होता है, देखो, आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ लिबरल्स प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। ये जो उन्होंने जो एक अटेम्प्ट लिया था 1848 में, वो फेल होने के बाद आपका लिबरल्स जो प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया, प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, तो कैसे कैसे उनका स्टेप यहाँ पे देखो, इट्स चीफ मिनिस्टर, जो ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, उसको कहा जाता है वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशिया आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। है ना, वहाँ का प्रूशिया का आर्मी और वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी, जो मेन जो ब्यूरोक्रेट्स जो थे पॉलिटिकल, जो आपका जो सिविल सर्वेंट सब है ना, उन लोग की मदद से मतलब ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 3 वर्ड्स ओवर 7 ईयर्स, यानी कि आप देखो 3 इंपॉर्टेंट वॉर 7 सालों तक, किसके साथ, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, उनके साथ उन्होंने 7 ईयर्स तक उन्होंने वॉर किया, है ना। एंडेड विद प्रूशिया विक्ट्री एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन, और उन्होंने ये जीता एट द एंड, और वो यूनिफाइड हो गया, एक नेशन में बन गया। ठीक है, इन जनवरी 1871 द प्रूशिया किंग विलियम वन जो है वाज प्रोक्लेम्ड जर्मनी एम्पायर इन द सेरेमनी हेल्ड एट आपका वर्सिलीज में, जो आपका जो सेरेमनी हुआ था, उसमें जो प्रूशिया का जो किंग है विलियम वन, उनको वहाँ का जर्मनी का एम्पायर उसको घोषित किया गया। ठीक है, वो समझ में आ गया होगा, है ना, जर्मनी यूनिफिकेशन कैसा हुआ। तो आपको नोट्स पे क्या लिखना है, आपको सबसे पहले हेडिंग में देना है द मेकिंग ऑफ द जर्मनी, नहीं तो जर्मनी यूनिफिकेशन। ठीक है, जर्मनी यूनिफिकेशन में आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, कि सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट रह जाएगा कि दी लिबरल्स, है ना, मिडिल क्लास जर्मनी 1948, उन्होंने कोशिश किया था, है ना, ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसका आउटकम क्या हुआ, दिस लिबरल इनिशिएटिव नेशन बिल्डिंग वाज, है ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, है ना। यहाँ तक आपको लिखना है, क्योंकि उनको मतलब रिप्रेस किया है ना आपका, किसने, मोनार्क और वहाँ की मिलिट्री ने। यहाँ तक लिख लिया। यहाँ तक लिखने के बाद आपको
यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करके। आफ्टर द फेल अटेम्प्ट ऑफ द लिबरल्स, प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। प्रूशिया जो है इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट्स चीफ मिनिस्टर जो थे ऑटोमन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ कौन, प्रूशिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आपका थर्ड पॉइंट में देखो 3 वॉर्स, मैंने आपका जो ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, है ना, उन्होंने 7 साल तक लड़ा और एट द एंड प्रूशिया जीत गया और फाइनली यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखना कि एंड में इन जनवरी 1871, ये डेट याद रखना, ठीक है। 1871 द प्रूशिया किंग, किसको, विलियम वन को, वाज प्रोक्लेम एज अ जर्मन एम्पायर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलिस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये नोट्स यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आपका जो नेक्स्ट क्लास में हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को समझेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो फिर आप कमेंट पे, नहीं तो आप चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो।